बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय से लोगों को संबोधित करते हुए एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता शांति और विकास को बनाए रखने के लिए वोट दे और जंगल राज तथा गजवाए हिंद जैसे एजेंडों को लौटने न दे। गिरिराज सिंह ने बुद्धिजीवियों, गरीबों और मजदूरों से आग्रह किया कि मतदान से पहले एक रात सोच समझकर निर्णय लें। उन्होंने कहा कि बिहार की प्रगति, शांति और सद्भाव सिर्फ एनडीए की सरकार में सुरक्षित रह सकती है, इसलिए हर मतदाता जिम्मेदारी से वोट करे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि एसआईआर का भाजपा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसे चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकती हैं। भट्टाचार्य ने दावा किया कि मतदाता सूची में गंभीर विसंगतियां हैं। कई जगह दोहरीती हरी और खाली जमीन पर भी प्रविष्टियां मिली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम भी अवैध रूप से जोड़े गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन चुनाव प्रचार में पूरी तरह पिछड़ गया है और जनता अब एनडीए के पक्ष में एकजुट है। शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि कांग्रेस अब तक चुनाव के प्रति गंभीरता नहीं दिखा पाई है, जबकि भाजपा विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता से सीधे जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में मिलने वाला भारी जनसमर्थन एनडीए की जीत की दिशा तय करेगा और बिहार में स्थिर सरकार बनाएगा। बिहार चुनाव अभियान के बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने एनडीए सरकार की विकास योजनाओं को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के हर गांव में सड़कें बन रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुधर रही हैं और नरेंद्र मोदी व नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ठाकुर ने आरोप लगाया कि महागठबंधन के नेता अब इस लाभ योजना को रोकने के लिए चुनाव आयोग जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने शासनकाल में विपक्ष ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जनता को बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को महिलाओं के बैंक खातों में 30,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। तिवारी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि किसानों को उनकी उपज के लिए निर्धारित दर से अधिक मूल्य मिलेगा और बिजली बिलों में राहत दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों की समस्याओं को प्राथमिकता देगी। बिहार चुनाव में महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा पर निषाद समुदाय के प्रति भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस समुदाय के पारंपरिक व्यवसाय मछली पकड़ने को भाजपा नीची नज़र से देखती है। सहनी ने कहा कि तालाबों में जाकर मेहनत करने वाले निषादों की आलोचना की जा रही है, जबकि ये उनकी आजीविका का हिस्सा है। उन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका दृष्टिकोण समावेशी है और वे सभी वर्गों को समान सम्मान देने में विश्वास रखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल बिजली को मुफ्त करेगी और सभी पैक्स समितियों को ऊर्जा प्रदाता का दर्जा देगी। तेजस्वी ने बताया कि धान की खरीद पर एमएसपी से 300 रुपये और गेहूं पर 400 रुपये अधिक दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में सीधे 30,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। बिहार चुनाव 2025 के प्रचार अभियान के दौरान पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए शासन ने महिलाओं को लाचारी और भय के माहौल से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बनाया है। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने महिला सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में रहते हुए महिलाओं को सम्मान नहीं दे सके, वे अब झूठे वादों से जनता को गुमराह कर रहे हैं।
बिहार चुनाव 2025 के बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा देशहित में गंभीर और सार्थक बातें करते हैं, जबकि मोदी जी का बिहार से कोई लेना देना नहीं है। उदित राज ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री केवल वोट मांगने के लिए बिहार आते हैं, लेकिन राज्य के विकास के लिए उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार की असल समस्याओं बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की दुर्दशा पर केंद्रित रहकर जनता के हित में काम करना चाहती है। बिहार चुनाव 2025 में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की घुसपैठ पर टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर बिहार में NDA की सरकार न होती तो 2 से 4 करोड़ घुसपैठिए राज्य में दाखिल हो जाते। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हुए घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। मौर्य ने कहा कि इस गंदी राजनीति का सीधा असर गरीबों पर पड़ता है और सरकारी योजनाओं का न्यायपूर्ण लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।